और सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के मिस्र दौरे पर निकले हैं, क्योंकि देखिए ये खास तस्वीरें हैं। 1000 साल पुरानी मस्जिद का दौरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं और सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जो बनावट इस मस्जिद की है वो बाकी मस्जिदों जो इससे पहले आपने तस्वीरों में देखे होंगे उससे बहुत अलग है। कैसे इसमें ईंट का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसका आकार कैसा होता है, ये सब कुछ इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरें देख भी रहे हैं और उन्हें समझाया भी जा रहा है। वो सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और देखिए, अमेरिका के बाद मिस्र के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। अल हाकिम मस्जिद ये है जो बोहरा समुदाय की तरफ से जो है बनवाई गई थी और सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक गिनी जाती है। और देखिए, हमने हमेशा देखा है कि चाहे हिंदुस्तान की बात करें, बोहरा समुदाय जो है वो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमेशा सपोर्ट करता रहा है, उनकी तारीफ करता रहा है और इसीलिए पीएम भी कभी किसी को नाराज नहीं करते। विदेशी धरती पर जरूर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे, लेकिन बोहरा समुदाय की तरफ से ये मस्जिद बनवाई गई थी, अल हकीम मस्जिद, जिसमें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। हमने अमेरिका का दौरा देखा, पीएम नरेंद्र मोदी का किस तरीके से खास रहा, विदेशी धरती पर मोदी मोदी के नारे किस तरीके से गूंजे, और अब मिस्र के 2 दिन के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी कल देर रात पहुंचे। और सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अल हकीम मस्जिद ये वो मस्जिद है 1000 साल पहले जिसे बनाया गया, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था। इस मस्जिद ने बहुत सारे ऐसे तूफान भी झेले, भूकंप भी झेले, जिसके बाद एक बार को ये लगा था कि इसका अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और एक वक्त ऐसा भी आया जब इस मस्जिद का इस्तेमाल फिर वहां पर अस्पतालों के लिए किया जाने लगा, क्योंकि उसके बाद कुछ भी बच नहीं गया था, सब कुछ तहस नहस हो चुका था। लेकिन उसके बाद बोहरा समुदाय ने एक बार फिर से जब इसका पुनर्निर्माण कराया, तो उसके बाद की जो तस्वीर है, ये आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। 6 सालों का बताया गया वो संघर्ष लगा, लेकिन 6 सालों में एक बार फिर से इस मस्जिद को बनाकर तैयार कर लिया गया और उसी को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं। इसीलिए उन्होंने इस जगह को चुना, इस मस्जिद के दौरे को चुना और उसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां से एक बड़ा संदेश भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे किसी भी देश का दौरा कर रहे हो, वो हमेशा वहां के धार्मिक कैसे वो लोग कल्चर को फॉलो करते हैं, इसका बहुत ख्याल रखते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल हकीम मस्जिद का दौरा करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। और देखिए, 26 साल बाद ऐसा हुआ है कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री जो है वो मिस्र का दौरा कर रहा हो। और इसीलिए देखिए, दोनों के रिश्तों की अगर हम बात करें, मिस्र और हिंदुस्तान के रिश्ते हमेशा से बेहद खास रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही जो हमने देखा है कि तस्वीरें किस तरीके से लगातार बदलती जो है रही हैं। रक्षा क्षेत्र में अगर हम बात करें तो मिस्र और भारत का एक अनोखा रिश्ता, सालों साल की दोस्ती, और वही तस्वीरें देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो आखिर किस तरीके से उनका स्वागत किया गया था। भव्य स्वागत मिस्र की धरती पर पीएम मोदी का हुआ था। इतना ही नहीं, जब पीएम होटल पहुंचे तो वहां पर जो भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं उन्होंने किस तरीके से पीएम का स्वागत किया, गाने गाकर भारत माता की जय, वंदे मातरम, और साथ ही फिल्म शोले का ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, कुछ इस तरीके से स्वागत जो है पीएम नरेंद्र मोदी का किया गया। ये दर्शाने की कोशिश की, देखिए वहां पर जो है लोग इस बात के लिए मानते हैं कि मिस्र और भारत का जो रिश्ता है वो एक अनोखा रिश्ता है और ये दोस्ती जो है वो सालों साल पुरानी है और वो कुछ इसी तरीके से चलती भी रहेगी। और उसी की ये मिसाल, ये तस्वीरें बताती हुई कि आखिर तमाम अधिकारियों से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 26 साल बाद जब कोई भारत के प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं तो एक राउंड टेबल मीटिंग जो है वो होनी है, जो ये बताएगी कि आखिर आगे जो है वो क्या कुछ किया जाएगा। और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचे तो वहां का प्रत्येक चिन्ह भी उन्हें भेंट करते हुए आपको ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, वहां जो उनके साथ तमाम लोग मौजूद हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, क्योंकि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा है, पहला ये मौका है जब वो मिस्र पहुंचे हैं और इसीलिए उनकी यात्रा को बहुत खास माना जा रहा था और इसीलिए तैयारियां भी उस लेवल पर की गई थी। अब ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि 1997 के बाद ये पहला मौका है जब भारतीय प्रधानमंत्री मिस्र के दौरे पर पहुंचे हैं, इसीलिए इसको लेकर तैयारियां भी खास की गई थी। अब जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो उस मस्जिद के भीतर की हैं, अल हकीम मस्जिद के भीतर की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। उसका आकार कितना अलग है, उसको किस तरीके से बनाया गया है, कैसे उसने बाढ़, बारिश, भूकंप को झेला और उसके बाद एक बार फिर से उस मस्जिद को तैयार कर लिया गया। 6 सालों का लंबा समय लगा।
उन लोगों के संघर्ष को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की और वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अब इस वक्त ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं जब इस मस्जिद के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। और देखिए इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उस समाधि स्थल पर जाएंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जिस वक्त मिस्र और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा था, उस दौरान भारतीय सेना के जो जवान थे उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। देखिए कहा जा रहा है 4000 से भी ज्यादा वो जवान जिन्होंने उस दौरान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाई थी, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। क्योंकि देखिए जो समाधि स्थल बनाया गया वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, समर्पित है उन भारतीय जवानों को जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाई थी। और इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी जब मिस्र की धरती पर पहुंचे, 26 साल बाद कोई प्रधानमंत्री जो है वो मिस्र पहुंचा है। अब ऐसे में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कई अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। अल हाकिम मस्जिद पहुंचे हैं। देखिए अल हाकिम मस्जिद जो है वो अपने आप में 1000 साल पुरानी, और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लवीन आपको बता भी रही थी कि देखिए चाहे भूकंप हो, सुनामी हो, कई बार ऐसे प्राकृतिक आपदाएं आई जिस वजह से इस मस्जिद को नुकसान पहुंचा, लेकिन इसका पुनरुद्धार किया गया। 6 साल करीबन लगे जब इसका पुनरुद्धार किया गया, लेकिन बोहरा समुदाय जिसका सबसे बड़ा केंद्र जो है वो भारत कहा जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव जो है वो बोहरा समुदाय से है। और यही लगाव जो है बोहरा समुदाय का भी पीएम नरेंद्र मोदी से रहा है। चाहे गुजरात की अगर हम बात करें तो देखिए गुजरात में जो बोहरा समुदाय है वो हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो लगाव दिखाता रहा है, इसी वजह से कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी जो है बोहरा समुदाय है जो गुजरात में है। लेकिन देखिए बोहरा समुदाय ने जब इस मस्जिद का पुनरुद्धार किया तो बहुत सारी परेशानियां आई, बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन बावजूद इसके पुनरुद्धार किया गया। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सभी का धन्यवाद करने के लिए यहां पर पहुंचे। ये तस्वीरें बताती है मिस्र और भारत की दोस्ती की कि आखिर किस तरीके की सालों साल की ये दोस्ती है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, गले लगाकर जो वहां के मौलवी थे उन्होंने स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ये तस्वीरें इसीलिए भी खास हो जाती हैं क्योंकि अमेरिका के बाद अब जब मिस्र के दौरे पर पीएम मोदी पहुंचे हैं तो एक राउंड टेबल मीटिंग होगी। राउंड टेबल मीटिंग होगी रक्षा क्षेत्र को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, कई ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा जो है वो की जानी है। और ये राउंड टेबल मीटिंग जब होगी उसके बाद पता चलेगा कि आखिर मिस्र और भारत के बीच और कौन से बड़े समझौते आने वाले समय में होने वाले हैं। इससे पहले आपको मिस्र के राष्ट्रपति की 3 बार की भारत यात्रा भी याद होगी जब वो भारत पहुंचे थे। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहली बार मिस्र जाना और उनका जो स्वागत सम्मान किया जा रहा है, इससे पहले अमेरिका दौरे की हमने तस्वीरें देखी, लेकिन अब जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मिस्र की तस्वीरें हैं। मिस्र के काहिरा यहाँ पर पहुंचे हैं। अल हाकिम मस्जिद के भीतर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और वो मस्जिद जो है उसको पूरी तरीके से एक एक कोना उसका कितना खास है ये इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर मौजूद हैं, वो यहाँ पर पहुंचे, तस्वीरें हमने आपको दिखाई, उनको प्रतीक चिन्ह यहाँ पर भेंट किया गया। जो इसका आकार है, जितनी अलग ये मस्जिद है और पूरी दुनिया में जब भी कोई मिस्र पहुंचता है वो यहाँ पर जरूर आना चाहता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो वो खुद इसे करीब से देख लेना चाहते हैं। उस वक्त की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। अब आज उनके कई कार्यक्रम हैं जिसमें सबसे जरूरी कार्यक्रम वो रहेगा जब राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कई सारे ऐसे अहम मुद्दे रहेंगे जिन पर चर्चा होगी और फिर साझा बयान भी जारी किया जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4000 ऐसे सैनिक जिनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचेंगे, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक रहे, जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन ये तस्वीरें मिस्र के काहिरा से मस्जिद के भीतर की आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए जैसे भारत है, हिंदुस्तान है, वो अपनी विविधताओं के लिए जाना जाता है, अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, अपने आर्ट, अपने क्राफ्ट के लिए जाना जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम मिस्र की बात करें तो देखिए मिस्र में भी हैंडीक्राफ्ट का काम, जो आर्ट का काम है, उनके कल्चर का जो काम है वो पूरे विश्व में मशहूर है। और ये तस्वीर हम आपको उसी की दिखा रखे हैं जब प्रतीक चिन्ह जो है मिस्र का वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखिए बड़ी खुशी के साथ इसको स्वीकार किया। और हमने हर बार देखा है कि जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं वो अपनी भारतीय संस्कृति को कभी पीछे नहीं छोड़ते हैं। चाहे अमेरिका की बात करें, जिस वक्त जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी से पीएम की मुलाकात हुई थी उस वक्त भी हमने देखा भारतीय संस्कृति को संजोकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तोहफे के तौर पर जो है वहां के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें भेंट के तौर पर दिया। और अब आपको मिस्र की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर 26 सालों बाद एक प्रधानमंत्री जो हैं वो मिस्र की धरती पर पहुंचे हैं। और ये बात साफ है कि देखिए इस तस्वीर के बाद
कई ऐसे लोग हैं जो इस बात को आप समझ गए होंगे कि मिस्र और भारत के बीच में जो दोस्ती है, जो सालों सालों से चली आ रही है, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद से चली आ रही है, क्योंकि जिस वक्त मिस्र और फिलिस्तीन के बीच वो युद्ध चल रहा था जिसमें हमारे 4000 से ज्यादा सैनिक कुर्बान हो गए थे, वो सिर्फ युद्ध मिस्र का नहीं था, उसे भारत ने अपनी तरीके से लिया था। और इसीलिए आज जब पीएम नरेंद्र मोदी मिस्र की धरती पर पहुंचे हैं तो आज उन 4000 से ज्यादा सैनिकों के जो समाधि स्थल है वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी जो है जाएंगे और उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिस्र यात्रा कितनी ज्यादा जरूरी है, और ऐसी स्थिति में जब इससे पहले भी अमेरिका में जब प्रधानमंत्री पहुंचे उनका जबरदस्त स्वागत सम्मान किया गया और वो तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी है। अब ये तस्वीर जो मिस्र से निकलकर सामने आई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर पहुंचना, बोहरा समुदाय के लोगों से मुलाकात करना, और वो समुदाय जिन्होंने एक बार फिर से संघर्ष किया, इस मस्जिद को फिर से खड़ा कर दिया। न जाने कितनी आपदा उस मस्जिद ने झेली, लेकिन एक बार फिर से ये मस्जिद, ये खूबसूरत मस्जिद जो बनकर अब तैयार है, उसी का दौरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं। और जब वो वहां पर पहुंचे, प्रतीक चिन्ह उन्हें भेंट किया गया। ये तस्वीरें हम आपको लगातार वहां से दिखा रहे हैं। उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई कार्यक्रम होने, क्योंकि 2 दिन का ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। और इसके बाद मिस्र और भारत के रिश्ते जो पहले से मजबूत हैं, वो आगे बढ़ते समय के साथ में और कैसे प्रगाढ़ हो और कैसे आगे बढ़ते हुए दोनों देश मिलकर तरक्की करें, इसकी जरूर बात दोनों की जब मुलाकात होगी तो जरूर की जाएगी। और देखिए, मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी बता रहे हैं आपको पीएम नरेंद्र मोदी का क्या कुछ है। लेकिन देखिए, मिस्र की अल हाकिम मस्जिद का दौरा इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया भर के बोहरा समाज की जो भावनाएं हैं इस मस्जिद से जुड़ी हुई है। भारत के अंदर बोहरा समाज की आबादी करीबन 5 लाख है और बोहरा समाज के धर्म गुरुओं से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत ज्यादा अच्छे, बहुत मधुर रिश्ते जो है वो हमेशा से रहे। देखिए, साल 2011 की अगर हम बात करें तो दाऊदी बोहरा समुदाय के धार्मिक प्रमुख यानी कि सैयदना बुरहानुद्दीन के 100वें जन्मदिन के समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल भी हुए थे। और फिर 2014 में आपको बताएं, बुरहानुद्दीन के निधन के बाद संवेदना व्यक्त करने मोदी मुंबई गए थे। साल 2015 में मोदी ने दाऊदी बोहरा समुदाय के नए धार्मिक प्रमुख सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन से मुलाकात की और हर मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों के प्रति दाऊदी बोहरा समुदाय के समर्पण की तारीफ वो करते रहे हैं। और देखिए, ये हमने आपको इतिहास बताया कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाव हमेशा से बोहरा समुदाय की तरफ क्यों रहा है, क्यों आखिर ये मस्जिद जो है वो इतनी खास हो जाती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचते हैं। तो जो उनके पहले प्रमुख थे और जो आज के भी प्रमुख हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार फोन पर बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है।